हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मा स्टडी पॉइंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले टेंस और टेंस में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको डीपली क्लियर करते हैं। तो इसमें है जो दिस सिंगल वर्ड्स कैन टेल यू दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड इन ए सेंटेंस। मीन्स जो ये वर्ड दिए गए हैं ऑलवेज, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऑफन, यदि इन वर्ड का यूज़ किसी सेंटेंस में होगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। इन वर्ड्स से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होगी। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, जो इसकी जो सेंटेंस बनाया था उसकी स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद रूल। तो इसको पढ़ेंगे। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले यूज होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से सेंटेंस भी बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मोहन सिंग्स ए सॉन्ग, मोहन गाना गाता है। अब मोहन हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स जो सबसे शुरुआत में यूज़ किया जाता है, और सिंग्स मीन्स वर्ब। वर्ब मीन्स जो मेन क्रिया जो सेंटेंस में की जा रही है। सिंग्स मीन्स गाना, और सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। जो बचता है वो सबसे एंड में यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्ट के या फिर कोई वस्तु हो तो सब्जेक्ट के एंड में यूज़ की जाती है वो। अब सब्जेक्ट जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दैट, या फिर कोई नाम भी हो सकता है जो कि सेंटेंस के शुरुआत में लगाया जाता है। अब वर्ब जो होती क्रिया, क्रिया मीन्स एक्शन जो कि किसी सेंटेंस में किया जाता है। जैसे स्पीक, सिंग, गो, कम। स्पीक मीन्स बोलना, सिंग गाना, मतलब जो भी एक्शन किया जाता है उसको क्रिया कहा जाता है, जो कि सेंटेंस में यूज होता है। इसके बिना सेंटेंस बनाया ही नहीं जा सकता। तो ये कोई वर्ब। अब बचा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसा सॉन्ग या क्रिकेट या कोई वस्तु, यानी कि जो भी चीज़ बचती हैं वो सेंटेंस के एंड में लगा दी जाती हैं। इंग्लिश में बताते हैं जब सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य जिसको कहा जाता है वो पढ़ते हैं। तो इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। अब इसमें सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स एक वचन, जैसे कि ही, शी, इट, दैट के साथ हम एस या ई एस का यूज़ करेंगे। जबकि प्लूरल जैसे कि आई, वी, यू, दे के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। शी इट्स द स्वीट, वह मिठाई खाती है। शी जो कि सिंगुलर है तो इसके लिए हमने इट्स यानी कि मेन वर्ब के साथ हमने एस का यूज़ किया है, क्योंकि ये सिंगुलर सेंटेंस है, जैसे कि अभी हमने रूल में पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट है द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन द गार्डन, बच्चे बगीचे में क्रिकेट खेलते हैं। बच्चे मीन्स बहुत सारे बच्चे हैं तो ये हो गया प्लूरल। तो प्लूरल है इसलिए हमने इस सेंटेंस में एस या ई एस का यूज़ नहीं किया, ओनली प्ले यूज़ किया इसमें। अब नेक्स्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स सार्वभौमिक सत्य के वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाए जाते हैं जिनको कोई बदल नहीं सकता। एग्जाम्पल द सन राइसेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, मीन्स सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, जिसको कोई नहीं बदल सकता। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंस ओनली प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही बनाए जाते हैं और किसी टेंस में नहीं बनाए जाते। नेक्स्ट है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य जो बनाए जाते हैं। अब इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल है मोहन डज नॉट गो टू जिम डेली, मोहन प्रतिदिन जिम नहीं जाता। तो हमने डज के साथ यहाँ पे नॉट लगाया तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब ये सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पे डज का यूज़ किया है, सिंगुलर जो मोहन। अब नेक्स्ट है दे डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, वे अखबार नहीं पढ़ते। अब नेक्स्ट है डू डज का यूज़ सिंगुलर जैसे एक वचन के साथ किया जाता है। अब एक वचन होगा जैसे ही, शी, इट, दैट नाम के साथ हम डज का यूज़ करेंगे। अब डू का यूज़ जो कि बहुवचन के साथ, बहुवचन जैसे कि आई, वी, यू, दे के साथ किया जाता है। अब नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, मीन्स जिनकी शुरुआत क्या से होती है। मीन्स प्रश्न जितने भी पूछे जाते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाए जाते हैं। अब इसका रूल है डू या डज सबसे पहले यूज़ किया जाता है।
डू डज हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, डज मोहन और डज रोहन गो टू स्कूल, क्या रोहन स्कूल जाता है। तो इसमें हमने क्या किया, क्या सबसे पहले यूज़ कर दिया और हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, तो ये बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट है, डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे डू सबसे पहले यूज़ किया है क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मुझे उम्मीद है आपने नई चीज़ सीखी होगी, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे। तो इसी तरह चीज़ों को सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।